नमो नारायण, नमो नारायण। जीवन को शायद संतुलित बनाने के लिए हर रोज आपके सामने रहता हूं। जिस ज्ञान के साथ मैं रहता हूं, जिस ज्ञान का अभ्यास मैं करता हूं, वो नाद ब्रह्म, वो शब्द ब्रह्म, वो अमृत ब्रह्म, वो ज्योति ब्रह्म, जिस जिस शब्द के साथ, जिस प्रणव के साथ, जिस स्पंदन के साथ मैं रहता हूं, उसी स्पंदन से जुड़ने के लिए हमेशा आपसे अनुरोध करता हूं। गुरु महाराज जी की ज्ञान की साधना का अभ्यास बहुत जरूरी है। ज्ञान भीतर से संतुलित करता है और ज्ञान का कतई मतलब नहीं कि संन्यास लिया जाए। ज्ञान का कतई मतलब नहीं कि घर बार छोड़ा जाए। ज्ञान का कतई मतलब नहीं कि सांसारिक चीजों को छोड़ दे। संसार में रहते हुए, संसार के दायित्व की पूर्ति करते हुए मनुष्य निज चेतन के साथ रहना ज्ञान है। उस प्रण का स्पंदन के साथ रहना ज्ञान है। नाद ब्रह्म के साथ रहना ज्ञान है। ज्योति ब्रह्म के साथ रहना ज्ञान है। शब्द ब्रह्म के साथ रहना ज्ञान है। अमृत ब्रह्म के साथ रहना ज्ञान है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते तन की खबर बिसारी। वो क्रिया योग साधना जिसके माध्यम में जो भीतर में नाद ब्रह्म बज रहा है, जो अनहद बज रहा है, उसका अनुभव जीवन के संपूर्ण कष्टों से छुटकारा दिलाता है। मनुष्य होने के नाते, आपका मित्र होने के नाते मेरा एक प्रयास रहता है कि आप सभी लोग अपनी भीतर की प्रज्ञा के साथ जुड़ो। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी होती। कोई मैं शास्त्रार्थ करने नहीं आता हूं और नहीं कोई विद्वता की चर्चा करना। तो मैं तो खाली ये कहना तो जीवन है, और जीवन जिस वजह से है, ये जीवन जिस वजह से है, वो वजह हमारे साथ है, हमारे भीतर में है। उस वजह के साथ जुड़ जाओगे तो जीवन का आनंद आ जाएगा। जीवन सहज हो जाएगा, जीवन सरल हो जाएगा, जीवन सुखद हो जाएगा। और यही चर्चा मैं आप लोगों से कर कि जीते जी यदि हमने जीवन का आनंद नहीं लिया, जीते जी इस जीवन का अनुभव नहीं किया, तो फिर जीवन का क्या फायदा। इसलिए किसी ने कहा है कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाए। जिंदगी जिस स्पंदन की वजह से, जिस प्रणव की वजह से, जिस नाद ब्रह्म की वजह से है, वो तत्व हमारे भीतर में है। हम चर्चाएं बहुत कहते भगवान सब जगह है, भगवान हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। ईमानदारी के साथ हमें बैठना पड़ेगा कि क्या हमारा अनुभव है। उधार ली हुई चीजों से जीवन में निखार नहीं आता, जीवन में सहजता नहीं आती, जीवन में संतुलन नहीं आता। अनुभव हमारा, प्यास बुझी, ये अनुभव हमारा है कि हमने पानी पिया, प्यास बुझी। भूख लगी थी, भोजन किया, हमारा अनुभव है कि हमने भोजन किया, उसे भूख। ठीक इसी तरह हृदय की प्यास, हृदय की भूख ज्ञान की साधना से बुझती है। और जब गुरु महाराज जी से प्रदत्त ज्ञान का, उनकी आज्ञा में रहते हुए हम सुमिरन करते हैं, तो संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लेप रह सकते हैं। इस संसार सागर में रहते हुए इस सागर से कैसे निर्लेप रह जाए, इसी का नाम आत्मज्ञान है, इसका नाम तो आत्मानुभूति है, इसी का नाम तत्वज्ञान है। और इस विषय की चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने हर रोज आता हूं। और आप लोगों से ये बात मैंने न जाने कितनी बार कही कि ये जो मार्ग है पूर्णतया सदगुरु गंभीर मार्ग है। और इसलिए मैंने हमेशा निवेदन किया कि हे राष्ट्रवासियों, ज्ञान से जुड़ो, ज्ञान की साधना से जुड़ो, उस स्पंदन की अनुभूति से जुड़ो।
वो निज चेतना है, उससे जुड़ो। बातों से काम नहीं चलेगा। श्रुति और शब्द जब तक स्पर्श नहीं कर पाएंगे, श्रुति और शब्द का जब तक लयबद्धता नहीं है, विलय नहीं है, तब तक जीवन में वो अनंत सुख, वो अनफिनाइट जिसे कहते हैं हम, वो जो विश्व शक्ति, उसका अनुभव संभव नहीं है। और ये तब होता है जब चंद्र घर सूर्य, ये योगी की भाषा है, ये सिद्धों की भाषा कि चंद्र घर सूर्य, सूर्य घर चंद्र, इला घर पिंगला, पिंगला घर, जब सुषुम्ना के सारे ऊर्जा ऊर्ध्व गति की ओर जाती, ये है, ये सिद्धों की भाषा है। इसलिए गुरु महाराज जी के दिए ज्ञान के साथ रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। कुछ मित्र मेरे से कह रहे थे कि दाती महाराज, जीवन में निराशा थी, जीवन में हताशा थी, जीवन कष्टों से घिरा हुआ था। हताशा निराशा को दूर करने के लिए जो विधियां आपने बताई, जो आध्यात्मिक साधना की जाती, उस समय किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? क्या प्रणव के स्पंदन को महसूस करने के लिए, नाद भ्रम को अनुभव करने के लिए गुरु कृपा प्रदत्त युक्ति की जरूरत होती है? देखिए भाई, यह मार्ग गुरुगंभीर मार्ग है, और भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भविष्य बेड़ा पार है, ये संपूर्ण समर्पण का मार्ग है। तो सबसे बड़ी जो सावधानी वो ये है कि इस ढिबरिया से बाहर रहो, और ये भाव आपके अंदर होना चाहिए कि छोड़ दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, चाहे जीत तुम्हारे। हमने आपको के प्रति अपना जीवन सौंप दिया गुरु महाराज, अब आप कैसे कैसे इसको पार लगा, तो ये आपकी दया पर निर्भर है। तब भी जब आध्यात्मिक साधना करते हुए जीवन में आने वाली निराशा और हताशा को दूर किया जाता है, तब हर व्यक्ति को बड़ी संजीदगी के साथ सदगुरु के बताए मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना किसी मार्गदर्शक के रास्ता नहीं मिला। ये मार्ग सदगुरुगम्य मार्ग, मैंने बार बार कहा है, और ये कोई साधारण मार्गदर्शन नहीं है, ये भीतर की पगडंडियों पर चलाने वाला मार्गदर्शन जिसे सदगुरु कहा है। और आज तक इस प्रणव का जीवन में भीतर में किसी ने अनुभव किया है, वे सभी लोग सदगुरु महाराज के मार्ग पर चलकर ही उस लक्ष्य पाने में सफल हुए हैं। ध्यान रखना, जीवन में निराशा और हताशा ये दोनों ही तक तकलीफदायी। जीवन में निराश और हताश होकर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जिस प्रणव की मैं चर्चा करता हूं, जब तक कि व्यवहारिक पक्ष इसका हमें अनुभव नहीं होगा, तब तक निराशा और हताशा हमसे दूर नहीं रहेगी, हमारे पास रहेगी। और जब आप इस प्रणव को, इस शब्द को, इस नाद शब्द ब्रह्म को, व्यवहारिक पक्ष को जान जाएंगे, जबकि वो वाणी का विषय नहीं है, वो परमात्मा का वाचक शब्द है, वो वाणी का विषय नहीं है, वो अकार उकार मकार से परे है, वो बेकरी मध्यमा पशंती परासा भी परे है, परा से भी परे है। क्योंकि जब दो श्वासों के अंतराल की बात करोगे तो परा वहां थकता है, जब उस ठहराव की बात करोगे, उस बिंदु की बात करो, तो फिर परा वहां थकता है, उससे भी परे है। ये जो प्रणव है, इस प्रणव के माध्यम, शब्द ब्रह्म के माध्यम से हम अंतरात्मा के देश की सैर बहुत आराम से कर सकते हैं। जिस शब्द को मैंने समझाया, वो शब्द जो सृष्टि की रचना का कारण, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, जब सृष्टि नहीं थी वो शब्द था, जब सृष्टि है वो शब्द है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो शब्द रहेगा। मैंने उस शब्द की चर्चा करी। ये कोई साधारण शब्द नहीं था, संपूर्ण ब्रह्मांड का सार ये शब्द है। द एसेंस, बेसिक सब्सटेंस है ऑफ लाइफ। इस संपूर्ण जीवन का सार है, संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। ब्रह्मांड नायक परमात्मा का वाचक ये शब्द ब्रह्म है, जिसके लिए
परम सदगुरु नानक साहब ने कहा है कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्राण सगली सृष्टि, शब्द के पाचे नानक शब्द घटा घट आचे। संपूर्ण चराचर जगत उस शब्द की वजह से है। समस्त शब्दों का सार ये शब्द ब्रह्म का व्यक्त स्वरूप है और यही शब्द अखिल ब्रह्मांड के कण कण में समाया है। ध्यान रखना, जब ईरा घर पिंगला, पिंगला घर ईरा की बात करते तो जब तब याद रखना कि ये स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग का अद्भुत प्रयोग है। लेकिन मैं अब जो बोल रहा हूं ये उससे भी थोड़ा सा आगे है। जिस शब्द की मैं चर्चा कर रहा हूं ये अखिल ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ है। जहां हम अपने मन और बुद्धि की सहायता से नहीं पहुंच सकते साथियों, वहां की यात्रा इस प्रणव, इस स्पंदन की सहायता से हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हां, सच्चा सदगुरु मिल जाए तो वो शब्द का बोध कराएगा। सच्चा सदगुरु और कुछ नहीं करता, खाली शब्द का बोध कराता है। जो दुविधा दूर करता है, सच्चा सदगुरु दुविधा दूर करते हैं। तभी तो कहा है कि गुरु चरण कमल बलिहारी रे, बलिहारी रे, बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भवसागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले है किनारा, पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भवसागर रूपी संसार से पार करता है तो गुरु महाराज जी का ज्ञान वो शब्द करता है और गुरु महाराज जी की कृपा से स्वगान शब्दर्शन क्रिया साधना से अद्भुत प्रयोग से उस सर्वव्यापक परमानंद परमात्मा जो हमारे अंदर, हमारी अंतरात्मा में विराजमान है, हमारे भीतर में विराजमान, उसके सानिध्य में पहुंचा जा सकता है। जब एक बार सदगुरु की कृपा हो जाए, कृपा भई गुरुदेव की, उनकी कृपा के बिना अनुभूति नहीं हो सकती, चर्चा बहुत हो सकती। शिष्य जब गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहकर सत्संग सुमिरन सेवा करता है तब वो उस कृपा से अपने भीतर में उस प्रणव का अनुभव करता है जो वास्तव में सच्ची शांति, सच्चा सुकून है। वास्तव में वो एटर्नल ब्लिस है, परमानंद है, जहां मिट जाते उसके भव रोग व्याकुलता था, सारे कष्ट, जब जीव उस शब्द से कनेक्टिविटी हो जाते। ऐसी कबीर साहब ने थोड़ी कहा कि बरसन लाग्यो रंग शब्द झड़ लाग्यो री, बरसन लाग्यो रंग, जन्म मरण की दुविधा भागी, समरत नाम भजन लिव लागी, कट गए कर्म कलेश भरम भय भाग्यो री, बरसन लाग्यो रंग शब्द झड़ लाग्यो री। जब गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं तो वो बरसता है, वो परमानंद, वो ब्लिस बरसता है। जन्म मरण की दुविधा भागी, समर्थ नाम भजन लिव लागी, कट गए कर्म कलेश भरम भय भाग्यो रे। सारे कर्मों का क्लेश कट जाता, सारी व्याकुलता मिट जाती, सारे रोग मिट जाते, सारे बहुबंधन जुड़े, संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति। और सांसारिक दृष्टिकोण से बात करूं तो कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती यदि आप नाम सुमरन करते हैं। ये जो आज की बीमारियां हैं ना, वो डिप्रेशन हो गया, हाई बीपी हो गया, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, शुगर। जो व्यक्ति स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग की साधना करता है वो रोगों से, व्याकुलता से, डिप्रेशन से, शुगर से, उच्च रक्तचाप से, निम्न रक्तचाप से, सबसे दूर रहता है। हो ही नहीं सकता।
छू नहीं सकता उच्च रक्तचाप जो व्यक्ति इस नाम का सुमरन करता है या स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना करता है। अद्भुत है स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। और वास्तव में सेल्फ हीलिंग बाय इनर रियलाइजेशन। जब गुरु महाराज जी दया करते हैं, जब सदगुरु महाराज दया करते हैं, जब उनकी कृपा होती है, तब वो भीतर का अनुभव हमें मिलता है। नासवान भौतिक शरीर से भिन्न वो मोर्टल टू इमोर्टल, मोर्टल टू इमोर्टल, उस अविनाशी में स्थित होकर जीव अमरता और आनंद में झूलने लगता है। जब 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 कहने के जन्म मरण की दुविधा बरसन लागी रंग शब्द झड़ लागी रे, जन्म मरण की दुविधा लागी समर्थ नाम भजन निव लागी, कटगियो कर्म कलेश भरम भय भाग्यो रे। जब 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 ईड़ा घर पिंगड़ा, जब सुषुम्ना के सारे ऊर्जा ऊर्ध्व गति की ओर आ रही है, अब मोर्टल टू इमोर्टल अविनाशी उस परमानंद की ओर गति हो रही है। अब शब्द अपनी मस्ती में है। और जब उससे कनेक्ट हो जाता है तो जीव उस अमरता का अनुभव करता है, उस आनंद का अनुभव करता है। तब संपूर्ण सांसारिक उलझनों और तनाव और समस्याओं से, झंझटों से, दुखों से, तनाव से मुक्त हो जाता है। जब शब्द से, उस स्पंदन से वो अपने आप को स्पष्ट कर लेता है, चेतना संबंध स्थापित होता है। स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से जब भीतर उतरता है, इस अवस्था में हम पर मन हावी नहीं हो सकता, हम मन पर हावी हो जाते हैं। अब हम मन के अधीन नहीं हैं, मन हमारे अधीन है। मन पर हम सवार है, हम हमारे ऊपर मन सवार नहीं है। और साथियों, सिद्धों ने कहा है, गुरु महाराज जी ने कहा है, प्रणों के बाद से ही, उस नाद से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती। प्रणों का बहुत महत्व। सबसे पहले प्रणों की ध्वनि, ध्वनि से नाद हुआ और नाद से सृष्टि की रचना हुई है। प्रणव इज द कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। ये चराचर जगत में जो कुछ भी है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन, शब्द नाद की अभिव्यक्ति है, नाद ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। होल यूनिवर्स इज एविडेंट ऑफ प्रणवा। मैं चाहता हूं इस बात को ध्यान से समझ ले। मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे प्रणव का ज्ञान दिया, आज वही ज्ञान मैंने आप सभी लोगों को समझाया है। और वो लोग जो मुझे चैनल के माध्यम से सुन रहे तो कहेंगे दाती महाराज हमें तो समझाया नहीं। अरे भाई, उसके लिए वर्कशॉप में आना पड़ेगा, उसके लिए वर्कशॉप में आना पड़ेगा। ये जो चर्चा कर रहा हूं, इनको समझाने के बाद ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं। ये ज्ञान सदगुरु महाराज जी की कृपा पर निर्भर है। शब्द गुरु कृपा ही केवलम। ये जो शब्द ब्रह्म है, ये गुरु कृपा ही के, उस अलौकिक ध्वनि को, उस शब्द को, उस नाद को, उस प्रणों को सुनना, जानना, समझना है तो गुरु कृपा द्वारा ही संभव है। ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा विराम, शरीर को शीतल छोड़ेंगे, कोई तनाव नहीं, श्वास को अपनी गति से चलने देंगे, श्वास में कोई हलचल नहीं, मन को ढीला छोड़ दे। अब श्वासों को ढीला छोड़ दे और जो कुछ भी हो रहा है सावधानी से बैठ जाए। जिस विधि को मैंने बताया उस विधि से प्रणों के साथ रहने का प्रयास करें। एकदम शांत, शरीर को ढीला, एकदम श्वास में कोई गति नहीं, शिथिल छोड़ दे, कोई तनाव नहीं, श्वास में कोई गति नहीं, श्वास में कोई हलचल नहीं, मन को ढीला छोड़े। अब श्वासों को ढीला छोड़े, जो कुछ भी हो रहा है उसे सावधानी से, जिस विधि से मैंने आपको बताया, इसे देखने का प्रयास करें। संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 सितंबर सन 2017 शारदीय नवरात्र है। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, माई की कृपा बरसती रहे, मेरा राज शकुन और शांति रहे, माई की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 21 सितंबर सन 2017 से लेकर 29 सितंबर सन 2017 दिन तक ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रा है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में अद्भुत स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का शिविर रखा गया है। आप सभी लोग इसमें पधारें और अपने जीवन को संतुलित और सुखी बनाएं। नमो नारायण।